क्लास 11 चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। अब तक आपने 10th क्लास तक आपने पढ़ा है रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर क्या होते हैं? जितने भी हमारे पास नंबर हैं, जैसे 1 है, 2 है, या फिर 1/2 है, या माइनस की कोई भी डिजिट है, या रूट में कोई डिजिट है, या जितने भी प्रकार के ये भी कोई भी नंबर हैं, वे सारे क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर, ये नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं कि जैसे रूट के अंदर अगर हमारे पास माइनस आ जाता है, कोई भी डिजिट हो और रूट के अंदर क्या आ जाता है? माइनस आ जाता है रूट के अंदर, वही क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। तो बस हमारे पास यही रियल नंबर तो सभी रियल होते हैं, लेकिन बस कॉम्प्लेक्स के बारे में अगर हम देखें तो रूट के अंदर माइनस आने वाले वो सभी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। ए नंबर ऑफ द फॉर्म, तो एक नंबर किस फॉर्म में होता है? जैसे ए प्लस आइटा बी, यहाँ पे देखो ए प्लस आइटा बी दे रखा है। ए और बी क्या है? वेयर ए एंड बी एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। जैसे ए की जगह कुछ भी 2 हो सकता है, प्लस आइटा को छोड़कर यहाँ पे कोई नंबर 3 हो सकता है, या 4, कुछ भी माइनस की डिजिट भी हो सकती है। तो ए एंड बी आर एनी रियल नंबर एंड आइटा। और यहाँ पे आइटा के बारे में, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सिंबल होता है। ये क्या है इसका सिंबल? तो सिंबल क्या है इसका? आइटा। इसको आइटा बोला जाता है। तो ये इसका सिंबल है, और इसकी डिजिट, इसका वैल्यू क्या होती है? आइटा की वैल्यू होती है रूट के अंदर -1, ये इसकी वैल्यू होती है। तो इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसी आइटा को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। इज जनरली डिनोट बाय जेड, और इसको जेड से डिनोट करते हैं। जैसे किसी भी, जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते थे x² + bx + c, ये थी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे आपने 10th क्लास में 2nd चैप्टर किया था, तो उसकी जर्नल फॉर्म होती थी। तो ऐसे ही जो आइटा वाली कॉम्प्लेक्स नंबरों की जनरल फॉर्म क्या होती है? z में a + आइटा b, ये इसकी क्या है? जनरल फॉर्म है। तो हम कॉम्प्लेक्स के, ये थी इसकी थोड़ी सी डिटेल। उसके बाद देखो आइटा की वैल्यू तो हमें क्या दिखाई दे? रूट के अंदर -1, ये तो क्या है? आइटा की वैल्यू। हमें कुछ वैल्यू की ज़रूरत होती है। जैसे हमारे पास आइटा की वैल्यू तो होगी -1, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वेयर कर दूं, आइटा का भी स्क्वेयर हो जाएगा और रूट के अंदर -1 का भी स्क्वेयर हो जाएगा। तो आइटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या होती है? इसी एक वैल्यू से हम 3-4 वैल्यू बना सकते हैं। जैसे आइटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसका स्क्वेयर करेंगे तो इससे रूट हट जाएगा, तो कितनी आ जाएगी? -1। तो आइटा स्क्वेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1। उसके बाद आइटा की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है? आइटा की वैल्यू 3। आइटा हमें अभी तक कितनी वैल्यू का पता है? आइटा का पता है और आइटा स्क्वेयर का। तो इसको मैं लिख सकता हूँ आइटा स्क्वेयर इंटू में आइटा। आइटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 अभी निकाली है, और आइटा की वैल्यू कितनी? आइटा इजिकल टू में क्या होता है? माइनस आइटा। तो आइटा 3 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? माइनस आइटा। तो देखो यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं, आइटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस रूट के अंदर -1 माइनस का, और आइटा स्क्वेयर की वैल्यू कितनी होती है? -1, और आइटा की पावर 3 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? माइनस आइटा। ऐसे ही हम एक वैल्यू और, आइटा की पावर 4, आइटा की पावर 4 की वैल्यू की अगर बात करें हम, तो आइटा की पावर 4, देखो अभी तक हमने 3 तक की वैल्यू पता है, तो आइटा स्क्वेयर इंटू में आइटा स्क्वेयर लिख दूँ, तो देखो आइटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 है, और इंटू में आइटा स्क्वेयर की वैल्यू -1, तो आइटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1। तो आइटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? आइटा की पावर 4 इजिकल टू में 1। तो यहाँ तक कि इन 4 वैल्यू के साथ हम ये आज शुरुआत करते हैं इसकी 5.1। और ये वाला जो एलिमेंट का मैथ की 3.5.1 है, तो आप एलिमेंट का मैथ यूज करें। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है इवेल्युएट, हमें इवेल्युएट मतलब इसको सोल्व करना है। तो सोल्व करेंगे तो देखो माइनस,
9 रूट और मल्टीप्लाई -121 उसके ऊपर रूट है। तो देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है 9 को अलग किया हमने, इनटू में इसको लिख सकता हूँ मैं माइनस, रूट के अंदर -1 लिख देते हैं, और इनटू इसको लिख सकते हैं रूट 121 और इनटू में रूट -1। ये अलग क्यों किया है? क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, आइटा होती है, और इसकी हमें पता है कि रूट में से बाहर निकालेंगे तो 3 के रूप में आ जाएगा, और ये 11 का स्क्वायर होता है, तो ये किसके रूप में आ जाएगा, 11, और ये आइटा। तो देखो अब 3 और 11 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 33। और आइटा की मल्टीप्लाई देखो रियल नंबर के साथ, इमेजनरी की इमेजनरी के साथ, कॉम्प्लेक्स नंबर की कॉम्प्लेक्स के साथ, तो आइटा का स्क्वायर। तो यहाँ से 33 आइटा स्क्वायर की वैल्यू देखो, अभी मैंने बताया है आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो इसके अंदर -1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -33। ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही करते हैं इसका थर्ड पार्ट। इसके अंदर कुछ पार्ट दे रखे हैं फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, वे आप खुद करना, और मैं 2 पार्ट करवाए हैं, बाकी आप खुद ट्राई करना। जैसे देखो अब थर्ड पार्ट है, इसके अंदर दे रखे हैं -16 और उसके ऊपर रूट है, -16 और उसके ऊपर रूट है, तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं √16 अलग हो जाएगा, और -1 रूट के अंदर अलग लिख दें, +3 और 25 को अलग लिख दें रूट से, और इसके बाद -1 को रूट से अलग लिख दें, +36 रूट के अंदर अलग लिख दें, और -1 रूट के अंदर अलग लिख दें, -3 और √16 अलग लिख देते हैं, और -1 रूट अलग लिख देते हैं। तो इसकी वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, देखो 16 का हमें पता है कि 4 का स्क्वायर होता है, तो 4, और इसकी वैल्यू आइटा +3 इनटू में ये कितना हो जाएगा 5, और इसकी वैल्यू कितनी होती है हमें अभी बताया था, आइटा होती है। तो इसके बाद +36 है, 36 किसके रूप में बाहर आ जाएगा, 6, और ये माइनस, ये आइटा के रूप में बाहर आ जाएगा -3। ये किसकी वैल्यू होती है 16, 4 की, और ये किसके हो जाएगा, आइटा की। अब इसको सोल्व करेंगे हम, 4 आइटा तो ये है, प्लस ये कितना हो जाएगा, 3 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 15 आइटा, +6 आइटा, और माइनस ये कितना हो जाएगा 12 आइटा। इसको सोल्व करेंगे हम, देखो ये प्लस वाले आपस में ऐड हो जाएंगे, और ये इसके अंदर से माइनस हो जाएगा। जैसे 15 में से अगर 12 माइनस करें तो 3 बच जाता है, 3 और ये 6 और 4 10, 10 और 3 13 आइटा। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, आइटा की पावर 243। देखो हमने यहाँ तक आइटा की वैल्यू की थी, हमने आइटा की वैल्यू -1 रूट आइटा स्क्वायर के लिए हमने सोल्व किया था -1, आइटा की पावर 3 के लिए हमने किया था माइनस आइटा, उसके बाद आइटा की पावर 4 के लिए हमने किया था 1। बस इन्हीं 4 से हम आइटा की कितनी भी पावर हो उसको हम सोल्व कर सकते हैं। तो देखो इसको सोल्व करेंगे तो ये दे रखा है आइटा की पावर 243। आइटा की पावर 243 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे इसको अगर हम चेंज करें, अगर 243 को 4 से डिवाइड करूँ मैं, 6 24 बच गया 3, तो 3 इस पे आएगा नहीं, तो देखो ये जाएगा नहीं, तो इसके लिए 0 लगा सकते हैं हम। और 60 और 4 की मल्टीप्लाई करूँ तो 240, तो मतलब आइटा की पावर अगर ये लिख दूँ मैं, आइटा की पावर 4 और उसके बाहर ब्रैकेट में 60 लिख दूँ, तो ये इसका मतलब क्या होता है, ब्रैकेट का मतलब गुणा। तो 4 और 16 की मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। और इसके बाद बच गया कितना, आइटा की पावर अब बच गया कितना है हमारे पास 3। तो इसको अलग अलग डिनोट करना है, ऐसे सोल्व करना है हमें। तो इसको मैं लिख सकता हूँ आइटा की पावर 4, और 4 की पावर कितना लिख सकता हूँ 60, और इनटू में आइटा की पावर 3। तो इसको लिखें, आइटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, ये ब्रैकेट में रीजन दे देना, बिकॉज आइटा 4 इज इक्वल टू में कितना होता है 1। और उन क्वेश्चनों में भी आप ब्रैकेट में डिनोट कर देना। तो देखो हमारे पास आइटा की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 की पावर 60 इनटू में आइटा की पावर 3। आइटा की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे आइटा की पावर 3 की भी दिखा देना, माइनस आइटा होती है, तो माइनस आइटा
और देखो अगर एक की पावर कितनी भी हो एक ही रहेगा, 1 इंटू में माइनस आइटा, और इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस आइटा। तो देखो यहाँ से कितना आइटा की पावर कितनी थी और हमने सोल्व करके क्या लिख दिया माइनस आइटा। जैसे अब नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट इसका, इसमें दे रखे है आइटा की पावर, देखो ये दे रखे है -79, इसको सोल्व करना है। तो देखो सबसे पहले तो इसकी पावर क्या है नेगेटिव है, तो इसको हम एक बार नीचे लिख सकते हैं 1 में आइटा की पावर 79। तो अब देखो ये कितने की पावर है, 4 से अगर हम डिवाइड करें, 4 से ही क्यों कर रहे हैं क्योंकि देखो 4 से क्या हो जाता है आइटा की पावर 4 1 होती है, तो इसे सोल्व करना आसान हो जाता है। तो इसको 4 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 4 जा 4 3 बच जाएगा, यहाँ से 9 4 9 जा 36, यहाँ पे बच जाएगा 3, तो ये यहाँ से 3 बच गया। और देखो 19 इंटू में 4 करें तो 76 आ जाएगा और बच गए कितने 3। तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे हमने उससे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं आइटा की पावर 79 को हमें टुकड़ों में बांटें तो क्या हो जाएगा, एक तो कर सकते हैं आइटा की पावर 4 मल्टीप्लाई 19, ठीक है। ये आ गया कहाँ तक की पावर का 76 पावर तक का सॉल्यूशन आ गया, इनटू में बच गया कितना हमारे पास आइटा की पावर 3, तो आइटा की पावर 3 को अलग से लिख दे तो 1 अपॉन में यहाँ से क्या हो जाएगा आइटा की पावर 4 का मतलब क्या होता है 1 आप ब्रैकेट में दिखा देना कि आइटा की पावर 4 का मान कितना होता है, आइटा की पावर 4 का मान 1 और आइटा की पावर 3 का मान कितना होता है माइनस आइटा, बिकॉज डाल करके। उसके बाद आइटा की पावर 3, आइटा की पावर 3 का मान कितना होता है माइनस आइटा, तो यहाँ से 1 और इसकी कितनी भी पावर हो 1 की 1 हो जाएगा इंटू माइनस आइटा, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इजिकल टू इसको सोल्व करें तो 1 अपॉन में माइनस आइटा। देखो आइटा वाली वैल्यू को नीचे नहीं छोड़ेंगे हम, तो यहाँ से इसको क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे, तो आइटा से मल्टीप्लाई कर दें और आइटा से ही डिवाइड कर दें, तो ऊपर तो आ जाएगा आइटा और नीचे आ जाएगा ये माइनस, यहाँ एडजस्ट कर दें आइटा का स्क्वायर। आइटा का स्क्वायर कितना होता है, तो आइटा अपॉन में आइटा का स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस कैंसलाइज हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आइटा। तो ये था इसका सेकंड पार्ट। एक पार्ट और कर लेते हैं और उसके बाद जितने भी पार्ट है आप खुद ट्राई करना। देखो ये दे रखे हैं मैंने 8th पार्ट है, देखो ये दे रखे हैं। तो 8th पार्ट में आपको क्या करना है, जैसे आपके पास 8th पार्ट है कि 2 आइटा का स्क्वायर प्लस 6 आइटा की पावर 3 प्लस 3 आइटा की पावर 16 और माइनस 6 आइटा की पावर 19 और उसके बाद है प्लस 4 आइटा की पावर 25। ये दे रखा है कि आइटा की पावर 2 आइटा की पावर 3 आइटा की पावर 16 आइटा की पावर 19 आइटा की पावर 25। तो देखो सोल्व करते हैं 2 इंटू में आइटा की पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है -1 प्लस 6 इंटू में आइटा की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है माइनस आइटा प्लस 3 और आइटा की पावर 16 को क्या लिख सकते हैं, देखो 16 क्या होता है 4 × 4 = 16। अगर मैं लिख दूं आइटा की पावर 4 और मल्टीप्लाई में 4 तो ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 4 4 जा 16 माइनस 6 आइटा की पावर, देखो अगर 19 की बात करूँ मैं तो 4 इंटू में 4 करें तो कितना आता है 16, तो बच गया कितना हमारे पास 3। तो इसको देखो लिख सकते हैं आइटा की पावर 4 की पावर 4 और इंटू में क्या आ जाएगा आइटा की पावर 3, क्योंकि 16 प्लस 3 19 आइटा हो जाएगा, प्लस कितना है 4 आइटा की पावर कितनी है 25। आइटा की पावर अगर 4 × 6 24 होता है और बच जाएगा कितना 1, तो आइटा की पावर 4 और इंटू में 6 और इंटू में क्या आ जाएगा आइटा की पावर 1। देखो कंफ्यूज मत हो, क्योंकि आइटा की पावर 4 के रूप में ही हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा हमारे पास आइटा की पावर 4 का मान हमें पता है कितना होता है 1 होता है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं आइटा की पावर 4 के रूप में बदल रहे हैं। और आइटा की पावर अगर 2 में बदलें 3 में बदलें तो उससे हमारा कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं इसको आइटा की पावर 4 के रूप में। तो इसका मान कितना आ जाएगा -2
और इसका कितना आ जाएगा -6 आइटा। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो +3 आइटा की पावर 4 का मान कितना होता है 1 और उसकी पावर 4 -6 आइटा की पावर 4 और उसकी पावर 4। आइटा की पावर 4 हमें पता है 1 होता है और उसकी पावर 4 और इनटू में क्या दे रखा है आइटा की पावर 3। तो आइटा की पावर 3 का मान माइनस आइटा और उसके बाद बचा हुआ है +4 आइटा की पावर 4 उसकी पावर 6। तो आइटा की पावर 4 का मान कितना होता है 1 और उसकी पावर 6 और इनटू में क्या है आइटा। आगे इसको सोल्व करें तो -2 -6 आइटा उसके बाद 3 और 1 की पावर कितनी भी कर ले 1 रहेगा तो ये आ जाएगा 3 माइनस ये देखो 1 की पावर कितनी भी कर ले 1 रहेगा, ये -6 है और ये माइनस आइटा है तो माइनस माइनस +6 आइटा। उसके बाद प्लस यहाँ से देखो 1 की पावर कितनी भी कर लें 6 दे रखी है तो कितनी भी हो 1 रहेगा और ये क्या आ जाएगा +4 आइटा। तो इसको हम सोल्व करेंगे, देखो 6 आइटा प्लस और माइनस का कैंसिल हो जाएगा और 3 में से 2 गए, यहाँ से बच जाएगा 1 प्लस में 4 आइटा। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो आपके पास सेकंड क्वेश्चन तक आप ट्राई करना आगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।